देखिएगा, हम लोगों ने पिछली बार यहीं से खत्म किया था। मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई थी कि जब भी x एक फंक्शन दे रखा हो जिसमें आपका √x प्लस √8 प्लस √8 प्लस √8 प्लस √8 इन्फिनाइट टाइम या कोई भी नंबर दे रखा हो और उसी नंबर का नीचे माइनस में दे रखा हो और पूछा जाए x और y में संबंध बताइएगा क्या होता है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन द x एंड y, तो दोनों का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा एक होता है। शर्त क्या थी? शर्त क्या थी? जो ऊपर नंबर प्लस में चल रहा है इन्फिनाइट तक और उसी का नीचे नेगेटिव में चल रहा है इन्फिनाइट तक, तब इसका अंतर एक का आता है और ये हमें प्रूव करना है। चलिए कैसे होते हैं बता रहे हैं। आपने सीख लिया होगा, चाहे कोई भी नंबर ऊपर हो प्लस में हो अनंत तक, और कोई भी नंबर हो उसका अपोजिट चल रहा हो अनंत तक माइनस में, अपोजिट का मतलब माइनस में, तो यहाँ पर जो दोनों नंबरों का रिलेशन जो होता है एक्स और वाई का, वो हमेशा एक के डिफरेंस के बराबर होता है। इसको प्रूव करते हैं, ठीक है ना। देखिएगा, जैसे अगर हम लिखा है पहली इक्वेशन एक्स को देखें और दोनों तरफ का स्क्वायर करें। जैसे अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो जैसे हम इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर ये पहला वाला रूट बच्चों हट जाएगा और क्या बच जाएगा 8 प्लस, यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8 प्लस रूट, आपका देखेंगे आपका 8 प्लस इन्फिनाइट तक, ये अनंत तक चला जाएगा अगर मैंने स्क्वायर करा दोनों तरफ। अब आप देखेंगे ये चीज जो ऊपर लिखी हुई है ये वापस यही चीज रिपीट हो रही है कि नहीं हो रही है, √8 प्लस √8 इन्फिनाइट तक, यानी ये है। और हम आपको पढ़ा चुके समुद्र माइनस एक लोटा बराबर समुद्र, तो यहाँ पर ये आपको ऊपर आपका x स्क्वायर 8 प्लस x दे रखा है, आपको दे रखा है देखिएगा x स्क्वायर 8 प्लस आपका x दे रखा है, ये निकल आया आपका बहुत आसानी से। अभी इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। इसी प्रकार जब हम y में देखेंगे, y में और y का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा y स्क्वायर, और सिंपली से अगर हम इसको देखेंगे तो ये बनेगा आपका, इससे रूट हट जाएगा 8 माइनस का, फिर यहाँ पर आ जाएगा √8 माइनस का अंडर रूट √8 और माइनस फिर ये इन्फिनाइट तक ऐसे सीरीज चलती चली जाएगी और ये वैसा ही हो जाएगा बिल्कुल। अब आप देखेंगे यहाँ पर ये चीज़ जो है ये y की वैल्यू के बराबर है। देखिएगा ये वाला √8 माइनस, देखिए √8 माइनस √8 माइनस ऐसे करके अनंत काल तक, तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो y स्क्वायर बराबर 8 माइनस y कर लेंगे, ये इक्वेशन नंबर 2 कर लेंगे। अब जब आप देखेंगे इक्वेशन 1 में से हम इक्वेशन 2 को यहाँ साइड में घटा के हम आपको दिखाएंगे। इक्वेशन 1 में से हम 2 को घटाएंगे तो हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं सर इक्वेशन 1 में से हम 2 को घटाएंगे जा करके ये करेंगे, और जैसे हम करेंगे तो यहाँ पर LHS में बन जाएगा x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर। देखिएगा फिर से इसको लिखा मैंने एक, इस इक्वेशन को लिखा 2, इसमें से इसको हटाया तो LHS से LHS घटेगा, RHS से RHS घटेगा, और यहाँ पर जो ये जैसे कि आप पहली इक्वेशन लिखेंगे तो पहली इक्वेशन का RHS ये है, तो यहाँ पर हो गया 8 प्लस x, और दूसरी इक्वेशन का जो RHS है वो आपका 8 माइनस y है, हम ब्रैकेट लगा लेंगे 8 माइनस का y, ठीक है ना। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, माइनस अंदर एंट्री करेगा, और यहाँ पर अगर आपने फॉर्मूला पढ़ रखा हो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई और आपका x प्लस वाई, ठीक है। और आप इसको देखेंगे तो ये एंट्री करेगा और 8 जैसी माइनस में एंट्री करेगा आपका, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 प्लस x माइनस का 8 और प्लस का y, और देखेंगे आप 8 से 8 कट जाएगा, जो भी नंबर होगा वो कट जाएगा, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और यहाँ पर आप जब देखेंगे तो x माइनस वाई और x प्लस वाई इज इक्वल टू आपका, यहाँ पर इन दोनों को देखेंगे तो x प्लस वाई हो जाएगा, x प्लस वाई से x प्लस वाई कट जाएगा और वहाँ 1 बचेगा, तो x माइनस वाई देखिएगा प्रूव हो गया, 1 आ गया। यानी हमने रिलेशन देखा कि जब भी एक नंबर जो रूट में अनंत तक पॉजिटिव चल रहा हो और एक नंबर जो रूट में अनंत में माइनस चल रहा हो, उसका अंतर सदैव एक होता है। ये आपको याद कर लेना है, मैंने प्रूविंग करके दिखाई ताकि आपका बेस मजबूत हो जाए। चलिए ऐसे कोई और सवाल आपको लेते हैं और दिखाते हैं कैसे होगा वो, ठीक है। फिर मैंने आपके लिए एग्जाम्पल के लिए सवाल ले लिया हमने, ताकि आपको एग्जाम्पल में और सवाल समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पर लिखा है x बराबर √30 प्लस अंडर √30 प्लस √30 और नीचे y दे रखा है, और आपका इसमें पॉजिटिव चल रहा है तो यही नंबर का नेगेटिव चल रहा है। अब आपको कुछ नहीं सोचना है, x और y में अगर पूछेगा तो इनका अंतर हमेशा एक आएगा। इसका आंसर आएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। 4 ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है, x इक्वल टू 1 प्लस वाई, या आपका x माइनस 1 इक्वल टू वाई, कुछ भी दे सकता है। आपको ये रिलेशन याद होना चाहिए। और इसका भी आंसर सेम कितना हो जाएगा, क्योंकि √7 प्लस √7 जो नंबर ऊपर पॉजिटिव चल रहा है वही नंबर √7 माइनस √7 माइनस √7 ये आपका इधर साइड में नेगेटिव चल रहा है। और यहाँ पर भी अंतर कितना आएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए अब हम आपको नेक्स्ट टाइप पे ले चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं वो कैसे करना है। देखिएगा, अब एक नई वैरायटी लेकर आते हैं जिसमें अभी तक हमने वैरायटी में बहुत सारी सीखी, जिसमें एक ये वैरायटी आती है जिसमें दिखा गया अंदर का नंबर टूटता नहीं 2 हिस्सों में। क्योंकि आपको याद हो एक नंबर जो हमने बताया था वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर में टूटे अगर, जिनके बीच का डिफरेंस 1 होता था,
और जैसे 12 था तो 4 3 12, अगर प्लस चल रहा है तो प्लस का 4, और आपका माइनस चल रहा है तो माइनस का आपका छोटा वाला लेते थे, 3 लिख देते थे, आंसर हो जाता था। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ नहीं चलेगी। आप इसको 2 हिस्सों में ऐसा नहीं तोड़ सकते जिनका डिफरेंस 1 हो, क्योंकि खुद ही छोटा 1 है। आपको 3 मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा, है ना, ऐसे करके नंबर मिल जाएंगे, 16 मिल जाएगा। तो अब आप कैसे करोगे? और ये एसएससी और सीडीएस में बहुत क्वेश्चन देखा गया है। इसमें पूछा गया फाइंड द रेंज ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। हमें रेंज बतानी कि इसका परास मतलब इसकी रेंज किस नंबर से किस नंबर के बीच में जाएगी। तो इसके लिए पहले हम आपको एक कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, फिर डायरेक्ट शॉर्टकट करेंगे और बहुत मजे से हम इसके शॉर्टकट करेंगे। देखेंगे पहले कैसे होगा आपका, देखिएगा फटाक से। देखिएगा जैसे अगर हम इसको नंबर को हम लिख लेते हैं, मान लीजिए x के बराबर है और हमारा एक एक्सप्रेशन है, यही नंबर जो c है, जो नंबर आपका क्या है c है, ये हमने मान लिया कि ये x के बराबर एक एक्सप्रेशन है जो कि c है। और c एक ऐसा नंबर है जिसके आप 2 कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो c एक ऐसा नंबर है जिसके हम कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर्स नहीं कर सकते। अब नहीं कर सकते तो हम सवाल करेंगे, फिर मान लीजिए ये हम इससे एक जनरल टर्म बनाएंगे जिसमें कोई भी वैल्यू पुट करके हम उसको निकालेंगे। अब अगर हम देखेंगे दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो गया और ये c हो जाएगा और पहला अंडर रूट हट जाएगा। आपको पता है ये हम कई बार निकाल चुके हैं आपके लिए। यहाँ पर ये हो गया c और यहाँ पर ये हो गया अंडर रूट, फिर यहाँ पर ये c, और ये ऐसे सो ऑन चलता रहेगा आपका इन्फिनिटी टाइम तक। और अगर आपने देख लिया तो आप ये जानते हैं हम इसको x मान चुके हैं, तो ये वाला हिस्सा फिर से पूरा x हो जाएगा। समुद्र माइनस 1 लोटा बराबर समुद्र, तो c प्लस x आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो इसको एक जनरल फॉर्म में अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो ये चीज़ आपकी बन जाएगी आपकी एक्स स्क्वायर माइनस का x और माइनस का c बराबर 0। ये एक इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक जिसमें हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का c। अगर आपने कभी इसके फैक्टर किए होंगे जिनके नंबर हमें नहीं पता होते हैं, तो फैक्टर करने के लिए हमने श्रीधराचार्य देखा होगा। और श्रीधराचार्य अगर आपको पता होगा तो सभी को पता होगा, धराचार्य का सूत्र होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और पूरे का अपॉन का कितना होता है, अपॉन का 2a। ये आपने पढ़ा होगा। ABC क्या होते हैं सर? ABC एक्सप्रेशन के कांस्टेंट टर्म होते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर का कांस्टेंट 1 है तो a बराबर 1 है। इसके लिए देखेंगे तो b निकालेंगे तो b इसका -1 है। b कितना है इसका? b इसका -1 है। और अगर हम c देखेंगे तो c जो है -c है क्योंकि कांस्टेंट है वो, तो c इक्वल टू यहाँ पर आपका -c स्मॉल लिख दिया मैंने, ठीक है, समझ में आया होगा आपको। अब हम उठा के श्रीधराचार्य से इसके फैक्टर करते हैं तो हमें पता है a इसका -1 निकला, a का 1 निकला है, b इसका -1 निकला है और c भी इसका -c है क्योंकि कांस्टेंट है तो मैंने कांस्टेंट लिख दिया। अब धराचार्य में जब हम पुट करेंगे तो फैक्टर जो निकलेगा इसका -b और -b ये -1 है तो -1 जैसे -b में रखेंगे तो +1 हो जाएगा। -b की अब ये प्लस हो गया क्योंकि हमने -b रखा है यहाँ पे, और -b की वैल्यू जब b की पुट करी तो वो भी -1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर और -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस 4ac, 4 इंटू ए की वैल्यू 1 और c की वैल्यू आपका c। यहाँ पर ये -4ac जैसे होगा तो ये माइनस निकल के प्लस हो जाएगा। एक्चुअली में ये होता है आपका b स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, अपॉन का 2a और 2 इंटू ए की वैल्यू यहाँ पर 1 है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे और देख लेंगे क्या जनरल टर्म बना है। तो ये प्लस तो इधर लगाने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर ये लिखा 1 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ अगर आप देखेंगे तो 1 प्लस 4c अपॉन का 2, ये आपका जनरल टर्म हो गया। यहाँ पर प्लस माइनस में कोई एक ही वैल्यू लेनी है क्योंकि ये टर्म प्लस का चल रहा है और एक्सप्रेशन भी हमारा पॉजिटिव है तो हम यहाँ से माइनस हटा देंगे तो हमारे लिए जो प्लस का जनरल टर्म बनकर आएगा वो हो जाएगा आपका 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4c अपॉन का 2, और यही जनरल टर्म होता है और इसको हम याद कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आप इसको देख लीजिए और देख लीजिए, इसको याद भी कर लीजिए कि कभी भी कोई ऐसा एक्सप्रेशन दे रखा हो जिसमें उसके फैक्टर्स नहीं हो रहे हैं या आपका कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर्स नहीं हो रहे हैं, कोई भी नंबर हो कॉन्जिक्यूटिव ना हो, तो फिर आप ये फॉर्मूला लगाकर इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। और कैसे करना वो हम दिखा रहे हैं आपको, आप देखिएगा, इसको याद कर लीजिए और फिर हम दिखाते हैं ये आपका कैसे होता है। चलिए, आपने देखा होगा कि हमने एक फॉर्मूला बताया था
कि जो वो नंबर जो कॉन्जिक्यूटिव में नहीं टूटेंगे उनको कैसे करना है। तो ये इसका फॉर्मूला था 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4c, जहाँ c ये लिखे गए नंबर है जैसे जो रिपीट हो रहा है बार बार, अपॉन का 2। देखिए इसको कैसे करना, आइए अब हम इसको चुटकियों में करेंगे। वो प्रूविंग आपको याद करने की या करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमें ये जनरल टर्म पता है ये कैसे आए, इसीलिए तो इतनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग। आइए देखिएगा फटाक से। तो हमने लिखा 1 प्लस अंडर रूट, अब देखिएगा मेरी बात, हमें रेंज निकालनी थी या 1 प्लस 4 इंटू सी की जगह जो नंबर रिपीट हो रहा है, कौन सा नंबर बार बार आ रहा है, तो 1 आ रहा है, अपॉन का 2। तो ये जो बनेगा ये एक्चुअली में बन जाएगा आपका 1 प्लस 4 बन जा 4 और 1 5, तो 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2 इसका ये आंसर है। लेकिन एक्चुअली में हमें ये नहीं निकालना है, हमें ये निकालना है इसकी रेंज। और रेंज कैसे निकालेंगे तो देखते हैं। आपको सिंपली सा ये सोचना है कि रूट 5 जो है इससे पहले कौन सा अंडर रूट है और इसके बाद कौन सा अंडर रूट है। मतलब इससे पहले किस नंबर का अंडर रूट निकाल सकते थे हम, तो रूट 4 का जो 2 का होता है, और इसके बाद किसका निकलता है, 3 का, क्योंकि 9 का ही अंडर रूट क्या होता है आपका 3, तो यहां पे रूट 9। बस आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि ये नंबर इन्हीं दोनों के बीच में होगा रूट 5, ये 100% श्योर है। क्योंकि रूट 2 के रूट 4 का 2 होता है और रूट 9 का आपका जो होता है आपका 3 होता है, तो 2 और 3 के बीच में इस रूट 5 की रेंज पड़ेगी। क्योंकि ये 2 से छोटा नहीं है, बड़ा है, और 3 से छोटा है, उससे ओपन नहीं किया, तो ये रेंज हो गई। तो अब हमें रेंज निकालनी है। तो रेंज कैसे निकालेंगे हम जरा बताइएगा। पहले हम इसकी मिनिमम रेंज निकालेंगे। तो मिनिमम रेंज कैसे निकालेंगे जरा बताइएगा। जो इसमें मिनिमम नंबर होगा वो हम सोचेंगे 1 प्लस जिसका रूट निकल पाए 4 का अपॉन का 2, ये मिनिमम रेंज हो गई। और मैक्सिमम रेंज निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, 1 प्लस इसकी कहाँ तक जा सकती है, जहाँ हम सपोज कर सकते थे रूट 9 अपॉन 2, इससे छोटा ही होगा। अब यहाँ पर जब हम देखेंगे तो यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, और यहाँ 1 प्लस 2 अपॉन 2, और ये हो जाएगा 1 प्लस 3 अपॉन 2, ये हो जाएगा 2 अपॉन 1 बाई 2 यानी 1.5 यानी 1.5, और ये 314 अपॉन 2 यानी 2। यानी इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी, 1.5 से तो ज़्यादा होगी, मगर किससे कम होगी इसकी वैल्यू। अगर हम इसको एक्सलेक्ट कर रहे हो किससे कम होगी, 2 से ये वैल्यू कम होगी। ये रेंज जहां पर भी टिक होगा वो आप इसको टिक कर देंगे और बहुत आसानी से इसको निकाल लेंगे। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कैसे। देखिएगा आपको एसएससी में अब ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बिल्कुल सिंपल, सीजल नहीं पूछता है। मेंस में जब जाएंगे तो आपको ऐसे मिलेगा, बताएगा वो रेंज बतानी। तो मैंने आपको फॉर्मूला क्या लिखा आप जरा बताइए। फॉर्मूला सर सिंपल सा था, 1 प्लस अंडर रूट 4c अपॉन का 2। अगर आपको याद हो तो ये फॉर्मूला था आपका। बस इसमें उठा के रखना, रेंज निकल आएगी। रेंज जो निकलना है आपका 1 प्लस आपका अंडर रूट 4c, 1 प्लस 4c, ठीक है ना। यहाँ पर 1 प्लस 4c अपॉन का 2, अगर आपको याद है तो ये रेंज निकल आएगी। देखिएगा अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये आपका निकला 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4 इंटू सी की जगह इस बार 3 है, और यहाँ पर हमने लिख दिया बाई का आपका 2। बस आपको कुछ नहीं सोचना है, बिल्कुल आसानी से निकल आएगा। ये पूरे का बाई 2 है। अगर आप निकालेंगे तो 1 प्लस ये 4 3 जा 12 और 1 13, रूट 13 अपॉन का 2 हो जाएगा। अब आपको ये देखना है कि रूट 13 से पहले किसका निकाल सकते थे, रूट 13 के बाद किसका। तो रूट 13 से जो पहले वाले मेरे बच्चों पढ़ता है वो होता है 9, जो कि 3 का बनता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे रूट आपका क्या हो जाएगा 9, ठीक है ना। और इसके बाद वाला जो मैक्सिमम रेंज आ सकती है इसकी 16 तक, क्योंकि इससे पहले नहीं, यानी ये नंबर आपका 3 और 4 के बीच का होगा। बस उठा के रख दीजिए। तो इससे हम सबसे मिनिमम रेंज जो लेंगे, आपकी मिनिमा दिखाएंगे हम इसका, तो 1 प्लस रूट 9 अपॉन का 2, और इसका मैक्स वैल्यू देखेंगे तो मैक्स वैल्यू में 1 आपका प्लस रूट 16 अपॉन का 2। इसको सॉल्व कर लीजिए। रूट 9 होता है 3 का, तो 1 प्लस 3 बाई 2, और रूट 16 होता है आपका 4 का, तो 1 प्लस 4 अपॉन का 2। यहाँ पर ये देखिएगा आप तो 314 बाई 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा मिनिमम, और 1 प्लस 4 5 हो जाएगा, तो 5 बाई 2, जिसको हम 2.5 भी पढ़ते हैं। तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक गई, 2 से लेकर के 2 टू आपकी 2.5 या 5/2, जो आप लिखना चाहो वो कर दो। ये इसके बीच में इसकी रेंज आ गई। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन और कैसे होता है। देखिएगा दोस्तों, जैसे पॉजिटिव में चलता है जो इसके कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर्स नहीं हो सकते, वैसे आपका नेगेटिव में चलता है। उसका फॉर्मूला आपका अगर आपको याद हो, जो पॉजिटिव वाले का फॉर्मूला था, मैं पॉजिटिव वाले का लिख रहा हूँ, जिसमें पॉजिटिव चलता था, आप लोगों ने पढ़ा भी है। वो फॉर्मूला था आपका, उसके फैक्टर निकलता था, उसकी रेंज निकालने का 1 प्लस आपका फॉर्मूला था 1 प्लस अंडर रूट, ये फॉर्मूला था 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4c अपॉन का 2। और यहाँ पर जो नेगेटिव वाले का रहता है, आप इसको प्रूव करने की कोशिश करिएगा,
और अगर आपको दिक्कत होती तो आप कमेंट्स करिएगा, तो मैं इसके लिए एक छोटा सा वीडियो बना करके आपको डाल दूंगा, तो ये भी प्रूविंग मैं आपको माइनस वाली दिखा दूंगा, वरना दिक्कत नहीं होगी, आप खुद रखते हुए चले जाएंगे तो हो जाएगा। बस आपको इतना याद रखना है, इस वाले में जो रहता है आपका, ये आपका क्या रहता है, माइनस का 1 प्लस अंडर रूट 1/4 प्लस 4c अपॉन 2। यहाँ माइनस तब भी नहीं लिया जाएगा क्योंकि वो नंबर जो है आपका नेगेटिव नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नंबर तो हमेशा पॉजिटिव है, और यहाँ पर जो माइनस है ये बस प्लस माइनस में खेल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि माइनस भी जब चेंज करेंगे ना इधर ला करके तो प्लस माइनस का खेल कर देगा। बस आप इतना ध्यान रखिएगा, आपका बहुत आसानी से हो जाएगा। और हम इसको देखेंगे इसको कैसे करना है। देखिएगा यहाँ पर इसमें रेंज -1 प्लस अंडर रूट 4 इंटू और सी की जगह रिपीटेड नंबर 3 और अपॉन का कितना हो जाएगा 2, और इसकी रेंज अगर हमें निकालनी होगी तो -1 हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर हम अगर देखेंगे तो एक ये देखिएगा बार बार 1 प्लस ये सी की जगह अगर हम यहाँ देखेंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ रखने में थोड़ी बहुत वो हो जाती है। तो यहाँ -1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4 इंटू सी अपॉन का 2, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये 13 अपॉन का 2 हो जाएगा। इसमें भी सेम करना है, आपको मिनिमम रेंज लेनी है और मैक्सिमम रेंज लेनी है। मिनिमम में आपको देखना है किसका अंडर रूट हो सकता था, तो 9 का, और मैक्सिमम में कितना होगा आपका, तो ये आपका 16 का होगा ये आपका। अब आप निकाल लीजिए -1 प्लस मिनिमम के लिए निकालेंगे हम लोग -1 प्लस अंडर रूट यहाँ पे 9 अपॉन का 2, क्योंकि इससे पहले ये अंडर रूट था, और मैक्सिमम के लिए अगर हम मेरे प्यारे बच्चों में इसको निकालने जाएंगे तो कितना होगा -1 प्लस अंडर रूट यहाँ पर 16 अपॉन का कितना हो जाएगा 2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ -1 प्लस का 3/2 हो जाएगा, 3 में 1 गया 2 और 2 में 2 का डिवाइड करेंगे आएगा 1, और यहाँ पर देखेंगे तो होगा 4 में से अगर 1 गया होगा 3, तो इसकी मैक्स वैल्यू कितनी आ गई आपका 3/2। इसको हम 1.5 पढ़ते हैं, तो इसकी रेंज कहाँ से निकल आई, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो, और कहाँ से जाएगी आपकी 3/2 तक जाएगी। होप सो दोस्तों आपको ये सब समझ में आए होंगे और आपको मज़ा आया होगा। अब हम इसके अगले कॉन्सेप्ट में आपका जो तरीका निकालने का सीखेंगे वो होगा आपका और सवाल और बढ़िया वैरायटी। आप वीडियो को शेयर करते रहिए, प्यार करते रहिए, और आपको जो भी इसमें दिक्कत हो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट भाग में, धन्यवाद।